एक कंपनी की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। उस जश्न में उस शहर के बड़े बड़े लोग शामिल थे, साथ ही कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो भी शामिल थे। और जिस जश्न में जब इसकी शुरुआत होती है तो जो कंपनी की मालकिन होती है, मालिक होती हैं, वो कहती हैं कि आज जो भी ये कंपनी आगे बढ़ रही है वो सिर्फ विजय की वजह से बढ़ रही है। उस विजय का बाकायदा नाम लिया जाता है और सारा का सारा क्रेडिट उस विजय को दिया जाता है। इसके बाद फिर खाना पीना शुरू होता है और जो जश्न था देर रात तक चलता है। और उस दिन उस खुशी में उस मालकिन ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, इतनी शराब कि वो अब अपने होश में नहीं थी। पार्टी खत्म जरूर होती है लेकिन घर जाने के लिए उसके पास अब जाए तो कैसे जाए। तभी वही जो उसका लकी चार्म था, वही मजदूर या वही एम्प्लॉय जिसके भरोसे उसे लगता था कि आज उसकी कंपनी लगातार तरक्की कर रही है, उसको साथ लेकर अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद जैसे वो घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और तबीयत बिगड़ने के साथ ही उसको अपने पास रोक लेती है। और वो नहीं जानती थी कि अब जो होने वाला है वो उसके ना तो एम्प्लॉय ने कभी कल्पना की थी और ना ही उसकी मालकिन ने कभी कल्पना की थी। दरअसल दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और उन दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। संबंधों की ये शुरुआत थी और एक लंबा वक्त गुजर जाता है। जब दोनों को होश आता है तो लड़का उस चीज से पीछे भागने की कोशिश कर रहा था और वो मालकिन उसके लगातार पीछे जा रही थी और वो इतना पीछे गई कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज की कहानी सुनने के बाद आप भी ये सोचेंगे कि कभी बेमेल की जो जोड़ियां होती हैं कामयाब नहीं होती, और इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। ये जोड़ी बनी जरूर थी लेकिन बेमेल जोड़ी थी, जो टूटी तो उसकी गूंज बहुत दूर तक फैलती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है अंबिकापुर, और यहाँ की रहने वाली महालक्ष्मी मित्तल, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी, वो एक छोटी सी स्टील की फैक्ट्री चलाया करती थी। बहुत सही वक्त गुजर रहा था, ये कह सकते हैं कि एक सामान्य वक्त गुजर रहा था। और एक दिन ऐसा होता है, वर्ष 2016 में एक लड़का, अभी ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, उसे एक छोटी सी नौकरी की तलाश थी, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक गांव है किशनपुर, वहाँ के रहने वाला विजय। तो विजय नौकरी की तलाश में जब जाता है तो सीधा अंबिकापुर पहुँचता है और अंबिकापुर के सूरजपुर में जाकर इस फैक्ट्री में अप्लाई करता है, आवेदन करता है। और उसको एक दिन कॉल आती है कि आप आवेदन कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। और जैसे इंटरव्यू की बात आती है, वो इंटरव्यू देने के लिए खड़ा ही था। इससे पहले कि वो बैठने की बात होती, तभी जिस कंपनी की मालकिन है महालक्ष्मी मित्तल, उनके पास एक फ़ोन आता है। और उसको फ़ोन को सुनने के बाद उनका चेहरा खुशी से खिल जाता है, झूम जाती हैं। दरअसल वो फ़ोन कुछ ऐसा था जिसके बाद उन्हें यह मालूम हुआ था कि उनकी कंपनी को लाखों रुपए का फ़ायदा हो गया है। एक सामने खड़ा हुआ व्यक्ति को देखकर वो कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए हो, बैठ जाइए। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, ना कोई ज़्यादा सवाल होते हैं ना कोई ज़्यादा जवाब होते हैं, बहुत आसानी से उसको नौकरी मिल जाती है। जैसे ही नौकरी मिल जाती है, उस लड़के को बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि उसकी उम्र अभी महज 21 साल थी और सामने जो उसकी मालकिन है उसकी उम्र 40 साल के आसपास थी। धीरे धीरे वक्त आगे गुजरने लगता है और जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा था, इस महालक्ष्मी मित्तल को लगातार मुनाफा हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था। अब कंपनी के कर्मचारी काम करते थे तो उससे फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जो कंपनी की मालकिन थी उसको लगता था कि विजय के कदम जब से हमारी इस फैक्ट्री में पड़े हैं तब से ही फैक्ट्री लगातार तरक्की कर रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। ऐसी पार्टी, उसमें न केवल बिजनेसमैनों को बुलाया जाता है बल्कि अपने कर्मचारियों को बुलाया जाता है, शहर के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को बुलाया जाता है। और उस शादी में, उस फंक्शन में, उस प्रोग्राम के अंदर सब लोगों को खाने पीने की मन मर्जी चाहे जो था उसकी स्वेच्छा थी। और इसी बीच में घोषणा की जाती है कि ये जो पार्टी का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो विजय को जाता है। विजय भी शांत स्वभाव का एक लड़का, और इस बात को स्वीकार कर लेता है, जो मैडम कह रही थी वही बात। लेकिन उस दिन मालकिन ने अपनी खुशी में कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी, जो नशे में लगातार झूम रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद विजय उन्हें घर लेके जाता है, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत कुछ इस तरह से खराब होती है कि लगातार उल्टियाँ हो रही हैं। उनके कपड़े बदलवाने में वो पूरी मदद करता है और यहीं से कहानी बिगड़ जाती है, या यूँ कहें कि उस महिला की जिंदगी की ओर एक अच्छे दिन आने वाले थे। और अच्छे दिन इसलिए थे क्योंकि उसने अपनी कामयाबी के लिए जिस तरह से जी तोड़ मेहनत की थी, वहाँ न केवल परिवार छूटा बल्कि बढ़ती उम्र के चलते उसकी शादी का एक सही वक्त था वो भी निकल जाता है। और वो भूल जाती है कि एक जीवन साथी की तलाश होती है, एक जीवन साथी की भी ज़रूरत होती है और साथ ही एक परिवार की भी ज़रूरत होती है। लेकिन उसने कमाने की वजह से, अपने आप को आगे बढ़ाने की वजह से, अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सामाजिक स्तर की, वो चीज़ पीछे छूट चुकी थी। तब उसे उस विजय को देखकर याद आता है कि क्यों ना एक अच्छा लड़का है, इसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। वो नशे में ज़रूर थी लेकिन इतना भी नहीं थी कि उसे होश ना हो। वो लड़का
नशे में नहीं था लेकिन उसे पूरा होश था और वो डर रहा था। और वो पहली रात थी जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। यहाँ न केवल उसके संबंध बनाने के बाद अगले दिन वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान था, तभी वो समझाती हैं कि जो भी हुआ है रात उसे भूल जाओ और कुछ पैसे देके उसको शांत कर दिया जाता है कि तुम्हें गरीब हो, परेशान हो, चाहो तो ये पैसे अपने घर भिजवा सकते हो। और इस सिलसिला ऐसे ही शुरू हो जाता है। उस गरीब लड़के की गरीबी को दूर करने के लिए वो लगातार उस पर बहुत अच्छे पैसे खर्च करती थी। अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे शौक, अच्छे कपड़े, सब कुछ उस पर खर्च हो रहा था। उधर कंपनी लगातार तरक्की कर रही थी और धीरे धीरे करके वक्त कब आगे बढ़ने लगता है पता ही नहीं चलता। यानी कि सन 2020 चल रहा था। लॉकडाउन का जब समय आता है, जब सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, तभी उस लड़के को एक याद आती है कि उसका एक परिवार है, उसके घर में उसके रिश्तेदार हैं, उनसे क्यों ना मिला जाए। और तभी 20 अगस्त 2020 को वो यहाँ से कोई बहाना करके कि मुझे घर में बहुत ज़रूरी काम है, परिवार से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, और वो चला जाता है। और जैसे ही घर जाता है तभी वो इस नंबर को अपने को बंद कर लेता है और मिलने की कोशिश नहीं करता। तभी वो महिला जो स्टील फैक्ट्री की मालिक होती है तभी उस लड़के से संपर्क में आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 1 महीना 2 महीना इस तरह से वक्त आगे गुजरने लगता है और उस अपने एम्प्लॉय से, उस अपने नौकर से संपर्क नहीं कर पाती, तो उसकी तलब उससे और ज़्यादा बढ़ने लगती है। और तब यहीं से वो परेशान होकर लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने इस अंबिकापुर जिले को छोड़कर सीधा उस लड़के के ज़िले रायसेन पहुंचती है, मध्य प्रदेश में, और ढूंढते ढूंढते उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो उस लड़के को ये पता चलता है कि उसकी मालकिन यहाँ तक पहुँच गई है। वो लड़का वहाँ से छत कूदकर भाग जाता है और वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन वो मालकिन घर में बैठकर इंतजार कर रही थी। घर वाले ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि आखिरकार उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। घर वाले ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये इस मालकिन से उसके क्या रिश्ते हैं, क्या संबंध है। 1-2 दिन नहीं, 10 दिन इस महिला को इनके घर पे गुजर जाते हैं और वो 10 दिन के बाद भी वापस लौट कर नहीं आता। तब वो महिला उसके पिता से, उसके माता से साफ साफ कह देती है कि तुम्हें अपने लड़के को वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 1-2 नहीं 4 साल से मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। 4 साल से वो मेरे साथ पति और पत्नी के रिश्ते में था। भले ही सामाजिक तौर पर या कानूनी तौर पर हमने शादी नहीं की है, लेकिन वो हम दोनों पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे। वो मेरी ज़रूरतों को पूरी कर रहा था। इस महिला की उम्र होती है 50 साल और उस लड़के की उम्र होती है 25 साल। अब दुगनी उम्र का अंतर था। घर वाले इस बेमेल रिश्ते को लेकर न केवल परेशान हो जाते हैं, अब करें तो क्या करें। तभी उस महिला को डांट डपट कर उसे घर से निकालते हैं। जब घर की दहलीज से बाहर निकालते हैं तो इस दृश्य को आसपास के सभी लोग देख रहे थे और ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। तभी उस महिला को लगता है कि उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है और वो सीधा थाने पहुंच जाती है। थाने जाने के बाद उस युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की बात करती है। लेकिन जब पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला ने अपनी निजी स्वार्थों को, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह से गरीब मजदूर का मजाक बनाया। हालांकि इस मुकदमे को लिखने के लिए जब पुलिस वाले आनाकानी कर रहे थे तब कहीं उच्च अधिकारियों, डीएम और एसएसपी के माध्यम से इसमें मुकदमा दर्ज कराने की पैरवी की जाती है। और इसी बीच संभ्रांत लोग जब बीच में पड़ते हैं, उस लड़के की जिंदगी की दुहाई देते हैं, तब कहीं जाकर ये महिला शांत होती है और वापस चली जाती है। लेकिन महिला भले ही शांत हो जाती है, लेकिन ये बात जब अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार एक मालकिन जो करोड़ों की मालिक थी वो एक नौकर पे आखिरकार कैसे फिदा हो गई। ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन महिला उससे अपना लकी चार्म समझती थी। वो समझती थी कि ये जिंदगी में रहेगा तो उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। लेकिन बेमेल जोड़ी थी, जब उसके साथ चलता था तो लगता था कि वो उसकी माँ की जितनी उम्र की है और वो अपनी माँ की उम्र की महिला के साथ जिस तरह से कर रहा था वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने जब उसे समझाया, उसे बुझाया, तब कहीं जाकर उसने वहां से भागने का फैसला किया। वो उस महिला के सामने नहीं पड़ता है, लेकिन अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें करता है। ये संभ्रांत लोग बीच में नहीं पड़ते तो शायद वो लड़का उस महिला के चुंगल से कभी आज़ाद नहीं होता। हालांकि महिला ने शिकायत दी थी और शिकायत देने के बाद एसपी ने उसे भरोसा दिलाया था कि इस मामले में उचित कार्रवाई करके आरोपी के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब भी किसी जोड़ी बनाने की बात हो, जब भी प्यार या मोहब्बत की बात हो, तो कम से कम देखकर, कहते हैं कि हालांकि जो जोड़ियां हैं वो कभी प्यार किसी से किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आंखें बंद करके प्यार करना। इस तरह का जो बेमेल जोड़ी बनाई जाती हैं वो रिश्ते भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, जैसे कि इस मामले में हुआ है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।